नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से हड़ताल चल रही है ट्रक ड्राइवरों की और ट्रांसपोर्ट की। क्योंकि एक नया बिल आया है, हिट एंड रन के लिए नया लॉ आया है देश में। गृह मंत्री अमित शाह ने लाया था। पहले ये होता था कि जो हिट एंड रन के लिए अलग से कोई कानून नहीं था, तीन धाराओं के तहत काम होता था। धारा 279, धारा 304A और धारा 338। लेकिन अब हिट एंड रन के लिए भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS के अंतर्गत धारा 104(1) और धारा 104(2) के तहत केस होते हैं, जिसमें कि 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। इसी बारे में हमारे साथ अजय पत्रकार जी हैं, इनसे पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे कि जो ये नया लॉ आया है, इससे क्या दिक्कत हो रही है ट्रक ड्राइवरों की, जिसके लिए वो हड़ताल पे जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये जो कानून आया है ये खास तौर से यात्रियों की सुविधा के लिए, दूसरा ट्रक ड्राइवर की सुरक्षा के लिए, जान माल सुरक्षा के लिए आया है। और ये एक ऐसा कानून है जिससे ट्रक ड्राइवरों को बहुत ही सेफ्टी मिलेगी, उनकी बेफिक्री होगी। तीसरा, एक अनुशासन बनेगा, वो भी सचेत रहेंगे। दूसरा, आपको बताना है इस कानून पे जो हड़ताल है ये प्रायोजित हड़ताल कराई गई है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। ये विदेश से साजिश की गई है। वो लोग जो संसद में बहस नहीं कर पाए, राहुल गांधी की सदस्यता नहीं गई थी, राहुल गांधी सदस्य थे, कुछ सांसद पार्टियों के हटाए गए थे, विभिन्न पार्टियों को। ये आके पार्लियामेंट में भिड़ जाते हैं और अपनी बात कह सकते थे, नहीं कही। इसके पहले उन्हें कि जनता में आके कहे। ये नया साल बनाने के लिए भाग गए कहाँ? विदेश चले गए। और कहाँ गए? मिडिल ईस्ट में योजनाबद्ध तरीके से। चूँकि यहाँ पे मुंह दिखाने लायक नहीं थे, हकीकत में जिस समय संघर्ष की बात आ रही है, ये हुआ कि न्याय यात्रा के पहले कुछ ऐसा हो जाए पूरे देश में कि त्राय हो जाए, तो पब्लिक वो होगी, व्याकुल होगी। जब पब्लिक परेशान होगी तो भागेगी, तो हमारी ओर भागेगी, हम न्याय करेंगे। तो ऐसे करके हम न्याय करेंगे, हम हाथ दिखाएंगे, ये पंजा जो है ये दिखलाएंगे, तो लोग हमारे पास ये पूरी योजना दूसरी आपको बता दें, इसमें रियलिटी क्या है। इतनी छोटी सी हड़ताल है ट्रक ड्राइवरों की, इतनी बड़ी हड़ताल किसानों की, जिसमें देश भर के, दुनिया भर के पूंजीपति लग गए थे, जॉर्ज सोर्स जैसे लोग लगे थे, कनाडा के आतंकवादी लगे थे, और आप समझ लें अमेरिका के लोग लगे हुए थे। वो कुछ नहीं कर पाए। ये तो बहुत छोटी सी स्ट्राइक थी, ये एक योजना, और ये स्ट्राइक ख़त्म भी हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, मीटिंग के पहले ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात याद रखिएगा, मंत्री कौन है इसका? ऐसा व्यक्ति मंत्री है जो आप समझ लीजिए जिसको झुका पाना किसी के भी बस की बात नहीं, किसी के भी हिम्मत की बात नहीं है। राज मंत्री जो हैं, सड़क परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री VK सिंह हैं, VK सिंह। याद रखिएगा, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को झुका दिया था, मनमोहन सिंह को झुका दिया था। एक समय वो पोजीशन हुई है, सच है। सोनिया जी, राहुल जी सब कमरे के अंदर बंद हो गए थे। मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री, एंटोनी जैसा भ्रष्ट मिनिस्टर, चिदम्बरम जैसा भ्रष्ट मिनिस्टर, राइट टाइम आ गया था। उन्होंने सिर्फ ये पूछ लिया था, आधी रात तक के लिए बारूद हमारे पास नहीं है, ये पूछ लिया था। तो वो VK सिंह, तो आपको बताना, देख लीजिएगा, VK सिंह से वार्ता भी नहीं होगी, छोटे छोटे अफसर मिलके ये मामला सुलझा दें। शाम जाएगी, रात जाएगी, सब बात खत्म हो जाएगी। दूसरी आपको बताना है क्या, इसमें मोस्टली पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के लोगों का ट्रांसपोर्ट पे कब्जा है। ये कटु सच है। किसी ज़माने में यही था कि पंजाब इन लोगों का कब्जा था, आज भी कब्जा है उस लॉबी का। खास तौर से कांग्रेस का शुरू से ट्रक लॉबी पे कब्जा रहा। एक प्रधानमंत्री का एक लड़का जो एक्सपायर हो गए, उनके काफ़ी ट्रक थे, और उनके बहू से जब हटाया गया तो ट्रक के सारे वो छीन लिए गए थे, सब इधर उधर कर दिए गए थे। ये भी कटु सच है। और ट्रक में जितना होल्ड कांग्रेस का शुरू से रहा, एक बार इंदिरा गांधी बंद हुई थी तो पूरे देश में ट्रक ड्राइवरों को हुस्काया गया था, जगह जगह उन्होंने जाम लगा दिया था ट्रक। तो इनकी योजनाबद्ध तरीके, चूँकि ये राम मंदिर बन रहा है, ये लोग खिसियाए हुए हैं, राम मंदिर के अगेंस्ट में यात्रा निकालना चाहते हैं, न्याय यात्रा, और तमाम तरह के ये 2024 के चुनाव से मुँह छिपा रहे। राजस्थान से बुरी तरीके से भागे, छत्तीसगढ़ में बुरी तरीके से ये बिल्कुल ज़मीन से नीचे कर दिए गए, आसमान से ये फर्श नहीं पाताल के अंदर चले गए। अब ये बहस नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी कह के आ रहे हैं
कि ट्रक ड्राइवरों के समर्थन में सामने आए हैं और कह रहे हैं बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। राहुल गांधी को ये वास्तव में चूड़ी पहन लेना चाहिए। ये कह रहे हैं बगैर संसद में और ये बगैर संवाद के विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर तुम फेल हो गए। कहना नहीं चाहिए वहाँ पे जिनको सवाल करना चाहिए वो नपुंसक निकलें, वो लोग आप समझ लिए उनको सवाल करना चाहिए। अब आ जाना चाहिए पब्लिक में, ट्रक ड्राइवरों को आना पड़ा, ये लोग खुद नहीं आए इसके विरोध में, खुद नहीं आए और रहा बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा। ये कानून पास होना बहुत ज़रूरी था। इससे फ़ायदा ये होगा, आपने देखा होगा एक कानून हुआ कि पैसे जुर्माना हो जाएगा अगर आप गाड़ी से ऐसे निकलेंगे बगैर हेलमेट है। तो आज ये पोजीशन, एक्सीडेंट कम हो गए, लोग अब इतने अलर्ट हो गए हैं, बगैर घर से बगैर हेलमेट के निकलते नहीं, एक्सीडेंट हो जाता तब बड़े खुश होते हैं कि यार गए जब कोहनी में चोट लगी वहाँ लगी, चलो कोई बात नहीं, बच गए। हर आदमी आज एक्सीडेंट कर रहे हैं, बच गए, क्यों? हेलमेट लगाए रहे। ये भी बहुत जरूरी। ये भी सच है कि कभी कभी कुछ ट्रक ड्राइवर डिंग कर लेते हैं, ये भी कर कभी कभी कुछ ट्रक ड्राइवरों की ये मंशा होती है कि वो अपने आप निकल जाएगा, जल्दी वो क्रॉस कर रहा अपने आप निकल जाए, वो ट्रक देख रहा ट्रक आ रहा तो खुद ही भागेगा। ये चीज़ भी सुधार होना चाहिए, सचेत करने इसके लिए किया गया, बहुत बढ़िया। तीसरी आपको बात बता दें, आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सब इन सब का सबसे ज़्यादा स्ट्राइक कहाँ हो रही है? ये गुजरात में योजनाबद्ध तरीके से। सूरत पे टेक्सटाइल गुड ट्रांसपोर्ट के जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उन्होंने खुद बताया कि यहाँ से कई सैकड़ा ट्रक निकलते थे, उनको सबको रोक दिया गया। दूसरा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आप समझ लीजिए इंदौर और भोपाल, इन सब जगह स्ट्राइक को प्रभावित किया गया। राजस्थान में एक योजनाबद्ध तरीके से केकड़ी पे पुलिस की गाड़ी जला दी गई और 3 सिपाही बुरी तरीके घायल कर दिए गए राजस्थान में। यही पोजीशन छत्तीसगढ़ में की गई। एक योजनाबद्ध तरीके जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, महाराष्ट्र में यही किया गया और यही दिल्ली में योजनाबद्ध तरीके आप पार्टी आज़ादपुर में मंडी में सुबह से लग गए थे, कल रात से मंडी में, कि मंडी का सामान ना जा पाए, पेट्रोल पंप में लोग ना जा पाए, मतलब पूरा ये छिन्न भिन्न व्यवस्था कर देते हैं, कर रहे हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं होगा। राम मंदिर का भी निर्माण होगा, सब कुछ होगा। देश अच्छा चल रहा था, अच्छा चल रहा और चलेगा। आप ये समझ, मध्य प्रदेश में 5 लाख वाहन की आवाजाही प्रभावित कराई, 5 लाख। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में क्यों कराया इन्होंने, राजस्थान में क्यों करा रहे हैं? चूँकि ये एक राजनीतिक बंदी कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं ये स्ट्राइक जो है ये आप समझ लीजिए चल ही नहीं सकती है। स्ट्राइक बिल्कुल ख़त्म है। इन ट्रक ड्राइवरों को उस्काया गया पहले भी इन्होंने। दूसरी आपको बताने, ये फंडा बाहर से आया, जॉर्ज सोर्स वगैरह, ये निराश हो गए। राहुल गांधी गए, दिमाग की उपज आप देखिए किस तरह से बैकिंग करके। फ्रांस में यही हुआ, ट्रक ड्राइवरों को उस्का करके और उनसे जाम लगा दिए गए। फ्रांस में, यूरोप की कई कंट्रियों में हुआ कि एक नया क्रांति का नाम दिया गया, इसके जरिए हिंसा का है। चूँकि ट्रक में होता क्या है कि ट्रक के इस जगह जगह वो जाम करा दिया, उसके बाद कुछ शरारती तत्व आ जाते हैं, जरा सा ट्रक में पेट्रोल डाला, आग लगा दी और आप सुन ले ट्रक की आग जो है बड़ी दूर दूर तक हल्ला मचता। ये एक साजिश है देश के अंदर अशांति लाने की। वो लोग कामयाब नहीं होंगे। ये वही लोग हैं जो ये कहते थे जितने अफजल मारोगे घर घर से निकालेंगे। ये वही लोग हैं, आप समझ लीजिए। और ये ऐसा हो नहीं पाएगा और हड़ताल ख़त्म हो गई है, ये मान करके चलिए, कोई भी प्रभाव नहीं होगा। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो आजकल जो जीता वही दामोदर दास नरेंद्र है।